इलेक्शन कन्वीन किसको नहीं किया गया? देखें, अब्दुल हक साहब मुन्ना सरकार को इलेक्शन कन्वीनियर बनाया। इसमें 3 स्टेजेस होंगी इलेक्शन लिस्ट बनाने के लिए। उसमें 1, 2, 3 पूरी इम्प्रोवाइज की जाएगी। अच्छा, अब कैसे हम इंग्लिश में भी इलेक्शन लिस्ट बनाएंगे? उसकी वजह जो कोर्ट कचहरी इसमें काम आती है। हम ए की मात्रा, ऊ की मात्रा को भी दुरुस्त करेंगे, जेर जबर को भी दुरुस्त करेंगे और उसकी स्पेलिंग्स को भी दुरुस्त करेंगे। और मतलब एक खूबसूरत अंदाज में गुड प्रेजेंटेशन के लगे कि अंजुमन सैयद खुद्दाम ख्वाजा की इलेक्शन लिस्ट है, आपके पास एक रिकॉर्ड और नमूने के तौर पे हो, तो एक टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर है। तो इस तरह से इस इलेक्शन के प्रोसेस शुरू किया है ताकि आने वाले वक्त में हम एक अच्छा इलेक्शन करा सके। और दूसरी बात यह कि एक तरीका कार रहा है आज से नहीं बरसा बरस से कि 3 साल पूरे होने के बाद अंजुमन जो है एक एक्सटेंशन लेती है। वही हमने किया, एक नॉर्मल प्रोसीजर है, उसका एक रेजोल्यूशन होता है, प्रोसीडिंग लिखी जाती है और रजिस्ट्रार ऑफिस की भेज दी जाती है। 2 बार भी इसका जो है क्या कहते हैं एक्सटेंशन लिया गया वक्त जरूरत के हिसाब से, उसके रीजंस दिए जाते हैं, फैक्टर्स बताए जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये प्रोसेस तो शुरू हो गया है। कहाँ? इमामबाड़े में जो हुई थी संडे को? हाँ भाई, कौन सी जुबान में बोलूं? पहले तो मैं उसको एक कॉमेडी सर्कस मानता हूं, उससे ज्यादा कुछ। अच्छा, ये बात कही गई कि जमीयत खुद्दाम ख्वाजा की तरफ से, भाई जमीयत खुद्दाम ख्वाजा की तरफ से इजलास बुलाने का अख्तियार सिर्फ अंजुमन सैयद खुद्दाम ख्वाजा को है। वो एक अपोजिशन की नशिश थी हाई इलेक्शन को लेकर, उसका अनवान था हाई इलेक्शन, उफ इलेक्शन। हर साल इलेक्शन होते हैं। अच्छा, मुद्दे इन्होंने ये किया कि हक की आवाज है, आसानी के इंतजाम के लिए बुलाया, दरिया दिखा के मीठा, पानी पिलाया खारा। जो लोग शब रोज इंतजाम तोड़ते हैं दरगाह में, जो उनके मामला थे, जो पूरी कौम जानती है, असल में उनको अपनी चीजों पे पर्दा ढाकने के लिए इसको हेट स्पीच का नाम दिया। अब ये आप बताएं, ये नाइबुन नबी अताए रसूल का दरबार है जहां से सदाए हक ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद हुई, लेकिन जिन्होंने अंजुमन में आके इतने माल खा लिए हो तो उनसे सदाए हक कहां से बुलंद होती? उनके तो दम घुट गए। तो क्या बोलते बेचारे? सदाए हक तो वो हम जैसे लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी अंजुमन का 1 रुपया नहीं खाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सदाए हक हमारे, और फिर गरीब नवाज अपॉइंट करते हैं कि कौन सदाए हक बुलंद करेगा। आज 37 ईयर्स हो गए सदाए हक बुलंद करने में। कोई भी मामला हो, बम ब्लास्ट का मामला हो, दरगाह में मंदिर होने की पिटीशन हो, औकाफ का मामला हो, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात के डेनमार्क में कार्टून बनाने का मामला हो, कोई भी मामला तो गरीब नवाज रखते हैं। बताइए आप, नामों से रसूल, नामों से गरीब नवाज की अजमत, कुरान की अजमत, मुसलमानों पे हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ आवाज वहां से नहीं उठेगी जहां से कलमा हक बुलंद हुआ है। हम तो भाई देखें, किसी के मज़ाहिब को बुरा नहीं कहते, हम अपनी दिफा में बात करते हैं, हम अपने मजहब की बात करते हैं, हम अपने मजहबी सरबराह को कोई बुरा कहता है बात करते हैं, और हम हर किस्म की दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हाँ वो कोई भी कर रहा हो। ये अंजुमन का मतलब समझते हैं आप क्या है? अंजुमन सैयद आज़ाद, अंजुम कहते हैं सितारे को, अंजुमन सितारों की जमात, कलेक्शन ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड गैलेक्सी। इन बेचारों को खैर समझ में नहीं आएगी। तो अब जो सैयदों की गैलेक्सी है वो ही अगर दीन इस्लाम पर और इस्लाम पर और दीन मिल्लत पे और सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह पे बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? असल में इनके इतने मामलात खराब हैं कि इनको तो भाई शासन प्रशासन की गुड बुक्स में रहना पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क हम जो हैं वो हैं। तीसरी चीज ये है कि ये जो है, अरे हाँ, इन्होंने बड़े पर्सनल अटैक्स किए मुझ पे। ये तो वो हुई थी अच्छा, इसमें कुछ वो भी हुआ, खुद नुमाइयां भी हुई, जैसे वो क्या कहते हैं सूरमा भोपाली हैकालॉजी कर रहा था, यहां पे कुछ हैकालॉजी भी हुई। तो भाई ये तो एक तो बात ये है। दूसरी रहे, हम 11 साल अपोजिशन में रहे, कभी हमने अपोजिशन 10 साल तक खामोशी बरती, 11वें साल हमने चमके इनकी अपोजिशन की। यहां पे तो पहले दिन से इमामबाड़े से जीत के क्या निकले, इन्होंने उधमदाड़ मचा दिया। अरे भाई, अंजुमन को इन्होंने रोजी रोटी क्यों बनाई? नहीं बनाना चाहिए थी ना भाई। आई फील सॉरी फॉर देम, अंग्रेजी में बोल रहा हूं। अच्छा, पर्सनल अटैक किया। अब एक हल्का सा मेरी भी स्पिन बॉल ले ले, यॉर्कर तो हम इलेक्शन के वक्त डालेंगे। बेचारे वो सेक्रेटरी साहब, साबिक सेक्रेटरी साहब क्या बोलते हैं, किसी की कुछ समझ में ही नहीं आता है। साबिक सदर साहब ने कहा वहां पे कि भाई ये तो जो है
कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, समाज की बात है, हमारी कौम की बात है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, कौम हमारी मुसलमान है, खुद्दाम हमारी बिरादरी है। तो जब ये हमारी कौमी बात थी, पॉलिटिक्स नहीं थी, तो मीडिया को क्यों बुलाया? वो बेचारे बोलना शुरू करते हैं, 30 सेकंड की बात 30 मिनट तक खत्म नहीं कर पाते हैं। मतलब तर्क वितर्क तो जानते ही नहीं। अच्छा, इन्होंने अपने ही बैट से अपने विकेट को मार के हिट आउट हो गए। अब आप बताएं ना, मुद्दों पे तो बात करते नहीं है। मुद्दों पे हम बात करेंगे जब इलेक्शन आएंगे। ये कहते हैं आपको अंजुमन के लिए, खुद्दाम के हुकूक के लिए चुन के भेजा है, खुद्दाम के लिए काम करो। हमने खुद्दाम के लिए इतने तारीखी काम किए हैं कि वक्त जब आएगा ना, डॉक्यूमेंटेशन के साथ भी बताएंगे। और 11 साल के इनकी नाकारकर्दगी विद डॉक्यूमेंट बताएंगे। हम हर चीज सबूत और डॉक्यूमेंटेशन के साथ करेंगे। बहुत अच्छे भाई यार, क्यों अंजुमन को रोजी रोटी बनाया यार? बस अब मैं क्या बोलूं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब क्या करें। हाँ, एक बात जरूर है, ये जमीयत खुद्दाम ख्वाजा का इजलास दी था इमामबाड़े में, वो तो अंजुमन को ही इख्तियार है। जमीयत का सीगा अंजुमन के साथ लगता है। ये एक अपोजिशन की मीटिंग थी, मुश्किल से 250 लोग आए, उसमें भी 50-60 हमारे लोग थे, जबकि इस साल की इलेक्शन लिस्ट में 2400 लोग होंगे। तो थोड़ा आराम करें, इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है और अभी 2-3-4 महीने थोड़ी सी खुशफहमी में और रहे, फिर तुम्हें भी सदमे में जाना है। अल्लाह हाफिज।